बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन कहता है कि एक शो मतलब हमें शो करना है और वो शो हमें करना है क्या। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन समझिए क्या कहना चाह रहा है। एक प्लेन शीट मान लीजिए और वो प्लेन शीट चार्ज शीट है, ठीक है, और उस पर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज रिसाइड कर रहा है। ऐसे ये शीट है और इस पर पॉजिटिव चार्ज रिसाइड करता है। तो यहाँ पर हमको जो निकालना है, जो प्रूफ करना है, वो प्रूफ करना है E2 माइनस C1 वेक्टर और इसका नॉर्मल डायरेक्शन वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इस सरफेस में। देखिए, बहुत आसानी से समझेंगे। हम ये माने कि जो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ पर एक सरफेस ले लें, ए एरिया का सरफेस ले लें। देखिए, अब ध्यान समझिए, जो पॉजिटिव चार्ज है, उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस तरफ भी होगी, ठीक है, और उसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगी। तो क्यों ना हम एक सरफेस बना लें, एक गॉस सरफेस टाइप का बना लें, ठीक है, एक गॉस सरफेस बना लें और वही इस तरफ भी हम उतने ही एरिया का एक सरफेस तैयार कर लें, क्लोज्ड सरफेस। तो एक को हम E1 कह देंगे और एक को हम E2 कह देंगे, ठीक है। इसको हमने कहा कि इधर जो चार्ज है, उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 हो गई, और चूंकि चार्ज है तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड वो दिखाएगा, तो इसको हमने E2 नाम दे दिया। अब थोड़ा ध्यान देना ये है, इस डायरेक्शन में हम नॉर्मल वेक्टर ले लें। एरिया, देखिए एरिया तो ये है ही है, एरिया का नॉर्मल वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल वेक्टर ये ले लिया जाए n कैप नेगेटिव में, और इधर ले लें हम लोग n कैप पॉजिटिव में। n का मतलब होता है नॉर्मल वेक्टर, सरफेस का नॉर्मल वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में और सरफेस का नॉर्मल वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, और इसको हमने सरफेस वेक्टर ले लिया माइनस में और इधर वाले को ले लिया प्लस में। तो हमें करना क्या है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पूरे सरफेस के लिए। तो यहाँ देखिए, एक तो सरफेस ये बनेगा इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और ये सरफेस ऊपर की तरफ जो बनेगा वो जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो एरिया का नॉर्मल वेक्टर से 90 डिग्री पर है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि E और जो सरफेस का के बीच में जो गैप है वो एंगल 90 डिग्री है, जिससे cos 90 जीरो हो जाता है। तो हम किसकी बात करेंगे, इस सरफेस की और इस सरफेस की बात करते हैं। तो इसके लिए लिख लेते हैं E1 डॉट n माइनस का n कैप और ds, dA भी कह सकते हैं, ds या dA कुछ भी, क्योंकि एरिया है तो इसको dA ही लिख लीजिए, कोई समस्या नहीं, dA, ठीक है। अब बात करते हैं, ये सरफेस हो गया, प्लस ये वाला सरफेस हमारे पास क्या है, E2, और यहाँ पर प्लस n वेक्टर और dA, और इन सरफेस की वजह से जीरो हो जाएगा, इसलिए मैंने लिखा नहीं, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे आ जाइए आप Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो Q को हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A, तो Q की जगह क्या हो जाएगा हमारा, सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतनी बात हमारी यहाँ हो जाएगी। अब देखें, यहाँ पर हम एरिया हमारा जो है निकाल लें बाहर, एरिया अंदर रह जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगी, और ये नेगेटिव है तो नेगेटिव को बाहर ले आइए। तो ऐसे बनाया जा सकता है इसको, E2 और n और इसका सरफेस dA। चूँकि इसका पूरा जो सरफेस है वो dA जो है, पूरा जो सरफेस है वो A के बराबर मान लिया हमने। ये जो पूरा सरफेस है ना, फुल सरफेस A ही है, तो उसको हम A लिख सकते हैं, n कैप प्लस E2
एन कैप ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ से ए सब जगह से कैंसिल हो जाएगा और इसको लिखा जा सकता है E2 माइनस E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमारा देखिए कुछ नहीं है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के पास कुछ नहीं, तो इसको 1 मान सकते हैं। और हम जानते हैं कि एन कैप और एन कैप का आंसर 1 होता है, तो 1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन कैप डॉट एन कैप। ठीक है, तो यहाँ मैथमेटिक्स लगाई गई है और एन कैप दोनों तरफ से आप कैंसिल कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा E2 माइनस E1। और डायरेक्शन बना दीजिए, डायरेक्शन हालांकि हमने कहीं बनाया नहीं, लेकिन बाद में आप बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि पहले नहीं बनाया तो अभी नहीं बना सकते। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ये हमारी प्रूविंग हो गई पहले सरफेस के लिए, मतलब पहले क्वेश्चन के लिए। अच्छा, ये तो हमारा हो गया पहले क्वेश्चन के लिए कि क्या इसका जो है वो था। तो इसमें क्वेश्चन यही कहा गया था, शो दैट नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हैज़ अ डिसकंटिन्यूटी फ्रॉम वन साइड ऑफ ए चार्ज सरफेस टू अनदर। डिसकंटिन्यू मतलब यहाँ से और यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है क्योंकि इधर भी है। तो ये जो है पूरा हमारा इसका आंसर आ गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले की। नेक्स्ट में हमको बताना है कि अगर हम कोई भी एक सरफेस ले लें, है ना, कोई भी एक सरफेस ले लें, जैसे हमारे पास एक कोई सरफेस ऐसा आ जाए जहाँ पर हम एक छोटे से सरफेस की बात करें, एक यहाँ पर छोटा सरफेस ले लें जिसके बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और अंदर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि एक सरफेस है जिसका एरिया A है, ऐसा मान के चलते हैं। तो इससे बाहर की वजह से, बाहर चूँकि चार्ज है, हम जानते हैं चार्ज है पूरा, तो ये सरफेस चार्ज है, तो बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E, तो इसको आउटसाइड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड मान लें E2 वाली जो हम कह रहे थे E2, हालांकि E2 को हम E ही लिखेंगे, और अंदर भी है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको E1 मान लें। अब चूंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती नहीं है तो E1 क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो इस इक्वेशन देखें जो हम लोगों ने निकाली थी कि E2 को हमने क्या माना E, तो E2 की जगह क्या आ जाएगा E। E1 चूंकि अंदर होती नहीं कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये 0 हो जाएगा, एन कैप सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन, चूँकि जैसे पहले यहाँ पर n डॉट n करके कैंसिल किया था, उसी तरह से ये वाला जो n वेक्टर है उसको उधर पहुँचाया जा सकता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट n कैप। जो आपने कॉन्सेप्ट यहाँ समझा था कि यहाँ 1 को हम क्या लिख सकते हैं, n कैप n, तो n कैंसिल हो गया, तो यहाँ n कैप बच गया। इसी तरह से यहाँ पर हम भी लिख सकते हैं n कैप। तो ये हमारा जो है उसी का पार्ट था आंसर का जो कि पूछा गया था। उसके बाद एक बी, देखें बी पार्ट में जो हमको क्वेश्चन में लाना है, तो वो देखिए जैसे कोई एक सरफेस है और इस सरफेस में चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है इसके सरफेस पर, कंडक्टिंग सरफेस है। हमें ये बताना है कि टेंजेंशियल जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कॉन्टिन्यूअस होगी। तो मान लें हम इसमें कि किसी एक सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन E किसी एंगल पर है, तो यहाँ पर क्या होगा, दो कंपोनेंट हम ले सकते हैं, एक ले सकते हैं वर्टिकल और एक ले सकते हैं हॉरिजॉन्टल। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो इस सरफेस पर टेंजेंशियल होगा, और जो वर्टिकल होगा उसको हमने EP लिख दिया, परपेंडिकुलर। देखिए वर्टिकल सरफेस, वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड से हमें कोई ज़्यादा खास मतलब नहीं है, सिर्फ टेंजेंशियल के बारे में बताना है। तो यहाँ देखिए टेंजेंशियल सरफेस में हम ये देख रहे हैं कि जो भी चार्ज यहाँ मौजूद है इस सरफेस पर, वो चार्ज मूव नहीं कर रहा है। मतलब चार्ज, हम ये लिख सकते हैं, चार्ज एट द सरफेस डज नॉट मूव। तो
अगर चार्ज मूव नहीं कर रहा है इसका मतलब इस चार्ज पर फोर्स जो है 0 लग रहा है, क्योंकि और भी चार्ज हैं। जैसे ये हम यहाँ पर हम किसी चार्ज की बात करते हैं कि वो चार्ज अगर मूव नहीं कर रहा है, चल नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है कि इस चार्ज पर जितने भी चार्ज हैं उनकी वजह से लगने वाला फोर्स 0 है। और जब चार्ज की वजह से लगने वाला फोर्स 0 है यहाँ पर, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हर चार्ज पे पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 है। क्योंकि देखिए जब चार्ज यहीं मौजूद है तो हर पॉइंट पर, यानी जितने भी पॉइंट यहाँ हैं सरफेस पर, उन सभी पर क्या है, हमारा फोर्स 0 लग रहा है। और जब फोर्स 0 लग रहा है तो फोर्स का फार्मूला होता है F = Q × E। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगी, क्योंकि यहाँ अगर हम देखें कि यहाँ पर जितने भी पॉइंट हैं अगर उनमें कहीं कोई चार्ज चल नहीं रहा है, इसका मतलब चार्ज पर लगने वाला फोर्स 0 है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी पॉइंट हैं उन सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल डिफरेंस 0। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस 0 है ना, डिफरेंस का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, पोटेंशियल 0 नहीं है, पोटेंशियल इज नॉट 0 बट पोटेंशियल डिफरेंस इज 0। कि मतलब अगर हम यहाँ किसी चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाएं, यहाँ से यहाँ ले जाएं, यहाँ से यहाँ ले जाएं, तो हमें वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए जो फार्मूला होता है वर्क डन का, पोटेंशियल डिफरेंस = W/Q0। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो W/Q0 से W की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब किसी भी चार्ज को अगर हम मूव कराएं टेस्ट चार्ज को इस पूरे सरफेस पर, तो हमें वर्क डन 0 करना पड़ेगा, नहीं वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। और पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 है तो आपने पढ़ा है E = dV/dr। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगी। हमने आपको पहले ही बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 का मतलब ये है कि पूरे सरफेस पर अगर हम चलें तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने का मतलब, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। 0 भी 0 वैल्यू है जरूर, लेकिन 0 अगर हर जगह 0 0 0 0 है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो हम ये कह सकते हैं कि सरफेस पर चूँकि टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड हम दिखा रहे हैं, अब जैसे यहाँ पर दिखाएंगे तो यहाँ पर ये टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पर ये टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यानी हर पॉइंट पर टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और वो टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। और वो क्या है, वो कांस्टेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस इज कॉन्टिन्यूअस। यही हमको बताना था कि कॉन्टिन्यूअस है, यानी 0 अगर है तो 0 हर जगह है, तो वो कॉन्टिन्यूअस हम कह सकते हैं। तो इस तरह से ये सेकंड पार्ट हमारा खत्म हुआ।